Welcome back to the channel. In this video, I am going to cover exercise 8.1 trigonometry chapter. Okay, so if you are new to this channel, subscribe this channel and watch video till the end. इसमें आपको exercise 8.1 के सारे solutions बहुत easily, बहुत अच्छे से मैंने explain करे हैं, जिससे आपके concepts बहुत अच्छे clear हो जाएंगे. Okay students, चलिए start करते हैं exercise 8.1. In this, a right triangle ABC हमें दे रखा है, that is angle 90 degree, right triangle B, A and C. ठीक है, AB हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर and BC is 7 सेंटीमीटर and this is hypotenuse. Okay, तो hypotenuse means पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर हमें फाइंड करना है. पी स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर प्लस बी इज 7 स्क्वायर. ओके, एंड 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड इधर आ जाएगा एच स्क्वायर. एच स्क्वायर इक्वल्स टू 625. इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 625. तो एच की वैल्यू आ जाएगी 25. मीन्स हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो गया 25. हाइपोटेन्यूज क्या है AC. तो हमने AC भी फाइंड कर लिया. अब हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है साइन A एंड कॉस A. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये देखो कि हमने जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर लिया है, परपेंडिकुलर और जो बेस लिया है हमने वो एंगल थीटा से लिया है, यानी ये वाले एंगल से लिया है. बट हमें साइन और कॉस की वैल्यू एंगल A से निकालनी है. ठीक है, तो एंगल A के लिए अगर हम एंगल A पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं एंगल A पे, तो जो भी एंगल हम लेते हैं उसका अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर हो जाता है. यानी इसका अपोजिट क्या हो गया BC. तो BC हमारे लिए परपेंडिकुलर है. दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड AB इज बेस. ठीक है, अब AB की जगह वैल्यू क्या है 24. हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है 25 एंड परपेंडिकुलर हमारा है 7 सेंटीमीटर. सिंपल, साइन A इक्वल्स टू, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम ये लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसको ब्रैकेट में किया, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट. आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे इस चीज़ में. ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब हम इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे, सेकंड वाले ट्राइंगल में देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है 7 एंड हाइपोटेन्यूज है 25, क्योंकि हमें एंगल A से फाइंड करना है. सिमिलरली कॉस A का फॉर्मूला क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड व्हाट इज बेस? बेस इन कंसिस्ट ऑफ एंगल A. एंगल A से हमारा बेस क्या है 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25. This is answer. Okay. Similarly, second part में क्या करेंगे हम, second part में हमें लेना है एंगल C से. एंगल C तो हमने एंगल थीटा ही लिया था. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हमारा हो गया साइन C और कॉस C. एंड कॉस C एंड साइन C क्या है, जो हमने थीटा एंगल से लिया है. ठीक है, इसको हम एंगल C भी बोल सकते हैं. So sin C equals to perpendicular upon hypotenuse. अब sin C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है 24 and hypotenuse is 25, जो हमने यहाँ फाइंड करी है 25. ठीक है, एंड सिमिलरली cos C equals to base upon hypotenuse and cos C मतलब C एंगल से बेस क्या है 7 and hypotenuse is 25. That is answer. ओके,
एंगल ए एंड एंगल सी का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी है जिससे हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मिल जाएंगे। सिमिलरली डिफरेंट एंगल से हम उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस हमारा चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड tan p माइनस कॉट r। ओके जी, इसमें भी हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, दैट इज राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में हमारे पास है q, r एंड p। ओके, अगर हम इसको राइट ट्राइंगल लें और हम एक एंगल r से देखें तो दैट इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो हमें हाइपोटेन्यूज दे रखी है 13, परपेंडिकुलर दे रखा है 12। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें निकालना है बेस। ओके जी, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड p हमारे पास है 12 स्क्वायर प्लस b हमें निकालना है, मीन्स क्यू आर हमें फाइंड करना है एंड h इज 13 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड बेस तो हमें फाइंड करना है, ये आएगा प्लस। ठीक है, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 5 बिकॉज 169 माइनस 144 होगा 25 एंड 25 का रूट होता है 5। ठीक है, तो बेस क्या है हमारे पास क्यू आर। ओके जी, हमारे पास क्यू आर भी फाइंड हो गया 5। फाइन, अब हम देखते हैं कि tan p यानी p एंगल से अब हमें फाइंड करना है, यानी tan की वैल्यू हमें निकालनी है कहाँ से, p एंगल से। पहले हमें पता होना चाहिए कि tan एंगल ऑफ tan होता क्या है। एंगल ऑफ tan होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, और ये हो गया tan यानी साइन कॉस tan, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस क्या आया है 5, यानी tan p नॉट tan p दैट इज tan r। ठीक है, क्योंकि हम एंगल r से देख रहे हैं तो 12/5, लेकिन हमें फाइंड करना है tan p। तो tan p के अकॉर्डिंग बेस हमारा क्या हो जाएगा, tan p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5, यानी अगर हम tan p निकालें p एंगल से, परपेंडिकुलर क्या है ये हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज है 13 एंड बेस है हमारे पास 12। तो tan p इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan p से हमारी वैल्यू आ जाएगी 5/12। ओके, डिफरेंस समझ आया। मैंने इसीलिए tan r और tan p निकाला है ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि p एंगल ऑफ tan कितना डिफरेंस आता है। तो tan p हमें चाहिए, तो ये हो गया 5/12। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, cot r फाइंड करना है हमें। cot r मीन्स एंगल ऑफ r से। ठीक है, तो एंगल ऑफ r से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ये होता है, लेकिन cot का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस tan cos एक्सैक्ट cot। तो cot क्या हो गया tan का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा cot से r एंगल से हमें देखना है, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, इसका इन्वर्सली नहीं, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, मीन्स 5/12। ओके, ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है tan p माइनस cot r। ओके, तो tan p हमारे पास है 5/12 माइनस cot r क्या है हमारे पास 5/12, ये तो हो गया 0। ठीक है, अगर आप इसी चीज़ में गलती कर देते, एक सिली मिस्टेक कर देते और tan p की जगह tan r कर देते तो आंसर कुछ और ही डिफरेंस आ जाता। ओके, समझ आया। बेसिक आपको कंसेप्ट यही ध्यान रखना है कि हमें कौन से एंगल से फाइंड करना है, कौन सा एंगल। ठीक है, अगर tan r माइनस cot r दे रखा होता तो डिफरेंट आंसर आता, और अगर tan p माइनस cot r दे रखा है तो वो तो सेम हो गए हमारे पास।
हम सोचें कि tan और cot तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनकी तो वैल्यूज़ डिफरेंट आनी चाहिए, लेकिन अगर हम डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं तो वो एंगल तो सेम हो गए, इसलिए इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इक्वल्स टू 3/4। ठीक है जी, साइन ए हमें दे रखा है 3/4। ओके, अब हम उसी फॉर्मूले को एक बार लर्न करते हैं, दैट इज़ पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम इसमें एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, राइट ट्राइंगल में दैट इज एंगल ए बी एंड सी। ठीक है, अब हमें एंगल ए से दे रखा है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3, हाइपोटेन्यूज इज 4 एंड हमें निकालना है बेस, एंगल एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस बेस हमें फाइंड करना है एंड h स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 3 3 इंटू 9 प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9 दैट इज 7। तो b की वैल्यू हो गई √7। ओके, यानी बेस, बेस क्या है, ए बी इक्वल्स टू बेस है और बेस हमारे पास है √7। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ ए के अकॉर्डिंग बेस है √7 एंड हाइपोटेन्यूज है 4, दैट इज √7/4 एंड अकॉर्डिंग टू एंगल ए, यानी एंगल ए ऑफ tan क्या आएगा, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, बेस हमने फाइंड किया है √7, तो ये हो गया आंसर। ओके, कॉस ऑफ एंगल ए एंड tan ऑफ एंगल ए। ठीक है जी, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 cot A इक्वल्स टू 8। 15 cot A इक्वल्स टू 8, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cot A इक्वल्स टू 8/15। अब हमें फॉर्मूला लर्न करना है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मैं ये बार बार आपको रिपीट इसलिए करवा रही हूँ कि आपको ये चैप्टर क्लियर होते होते ये फॉर्मूला भी लर्न हो जाए, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ओके, तो साइन कॉस 10 कॉसिक सेक कॉट, तो कॉट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस राइट ट्राइंगल बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था एंड एंगल ऑफ ए से हमें देखना है ए बी सी। ठीक है, एंगल ऑफ ए से हमारा बेस हो गया ये, यानी ए बी, दैट इज 8 हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर हो गया 15, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इज p क्या है 15, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल a, तो परपेंडिकुलर क्या होगा BC, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 8 जा 64, टोटल आ जाएगा 289 h स्क्वायर। तो h की वैल्यू हो जाएगी 17। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो h इसकी वैल्यू आ जाएगी 17। सिंपल। तो साइन a अकॉर्डिंग टू एंगल ए ऑफ साइन निकालना है हमें, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल ए इज 15 एंड हाइपोटेन्यूज इज 17। ठीक है, सिमिलरली
सेक ए क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सेक इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 17 एंड बेस है हमारे पास 8। सिंपल हो गया। बिल्कुल एंगल्स ध्यान रखने हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है एंड सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन है। सेक थीटा इज 13/12 और हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको लिख लो, बहुत इजीली सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, एच यानी एच अपॉन बी हमें गिवन है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। एक राइट ट्रायंगल बनाया, इसमें वैल्यू रखी, एच इज़ 13, बेस इज़ 12, इसको लिया थीटा एंगल, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी हमें फाइंड करना है तो पी स्क्वायर तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, बी स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर क्या होता है 144 एंड एच स्क्वायर इज 13, 13 स्क्वायर क्या होता है 169। 15 तक आपको स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। 169 माइनस 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, 25, तो पी की वैल्यू हो गई 5। ओके जी, पी की वैल्यू हमारे पास हो गई 5। अब हम लिखना शुरू करते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सारे क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक थीटा, कॉसेक सेक हमें दे रखा है एंड कॉट थीटा, क्योंकि कोई भी एंगल छूटना नहीं चाहिए, सारे एंगल्स हमें, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें लेने हैं। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया है 5 एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन था 30। ठीक है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास गिवन है 12 एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन है 13। सिमिलरली टैन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया है 5 एंड बेस इज 12। कॉसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन perpendicular, hypotenuse is 13 and perpendicular is 5. sec theta तो हमें given ही है 13/12. cot theta is base upon perpendicular. what is base? base is 12, perpendicular is 5. हो गया फाइन। ठीक है, हमें ये रेशियोज गिवन होने चाहिए, मतलब पता होने चाहिए व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, उनका वैल्यू होना चाहिए और हमें ये वाला फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री इसके बिना नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इस चीज़ के बिना सॉल्व नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला तो रट लो, याद कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ओके, लर्न हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।